हमारी पार्टी के कांग्रेस के उम्मीदवार मेरे साथ भारत सरकार में मंत्रिमंडल में साथी रहे सम्माननीय श्रीकांत जैना जी, श्री मोहंती जी, गिरी साहब, लहका जी, अक्षय आचार्य जी, सभी कैंडिडेट्स के नाम जो जैना साहब ने लिए, जिला अध्यक्ष महोदय और आप सब लोग, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों, नौजवान दोस्तों, बहुत गर्मी है लेकिन उसके बाद भी आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब जानते हो देश में एक नई सरकार बनाने के लिए चुनाव है और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने बहुत सोच समझकर यहाँ पर श्रीकांत जैना जी को आपका उम्मीदवार बनाया है, आपके भरोसे पर बनाया है। और उड़ीसा के समेत पूरे देश में आज एक बदलाव की लहर है। पूरे देश में 10 साल की सरकार से लोग ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिला है, आंध्र, केरला, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहां भी हम लोग गए हैं, सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बैठी है और जो बातें बोलकर सरकार बनाई थी, महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, भ्रष्टाचार, इन चारों मुद्दों पर पूरी तरह केंद्र की सरकार फेल हुई है और ये सरकार आज 5 साल का दोबारा टाइम जनता से मांग रही है। और उड़ीसा एक वो राज्य है जहां पर केंद्र की सरकार की नजर पड़ती है सिर्फ चुनाव से पहले। 5 साल यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है और ये प्रदेश की सरकार है। पिछले 20-25 सालों से जनता की वोट लेकर सरकार बन रही है, लेकिन तमाम क्षेत्रों में पूरी तरह भ्रष्टाचार को पनपाने का काम किया, चाहे वो खान माफिया हो, चाहे वो चिट फंड माफिया हो, चाहे वो अधिकारियों के मार्फत यहाँ लूट खसोट की बात हो। जनता वोट डालती है सरकार बनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी सरकार है जो जनता के वोट का सम्मान नहीं करती। और बड़ी अजीब बात है साथियों, जहां जहां बीजेपी की सरकार राज्यों में है तो बीजेपी बोलती है हमारी डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में भी। लेकिन उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार राज्य में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको डबल इंजन सरकार बोलते हैं क्योंकि आपस की मिलीभगत रहती है। 5 साल मिलकर आपने सारे काम किए, अब चुनाव आ गया तो राजनीतिक गणित लगाने के लिए आपने समझौता कर पूरी सिस्टम को फैलाने का काम किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो वातावरण बनाया देश के अंदर, एक ऐसी सरकार बनी है जो दमन की और बदलाव की राजनीति करती है, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के बैंक के खातों को सीज गया चुनाव के दौरान, 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित किया और पीछे से कानून पारित करा दिए। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार चुनौती मिल रही है। इस देश में पहले भी सरकारें बनती थी, पहले भी विपक्ष होता था, लेकिन इस बार जो संस्थाएं हैं, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे वो निर्वाचन आयोग है, चाहे वो मीडिया है, उन सबको नीतिगत तरीके से उन संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया गया। उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर आज सवाल उठ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन कमीशन को कि 10 दिन के बाद आपके 6% वोट बढ़ गए, आपने बताया नहीं कहां से बढ़े हैं, उसका पूरा लेखा जोखा मांगा है। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, ये चुनाव इस देश में संविधान बरकरार रहे इस बात का चुनाव है, हमारे गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण बरकरार रहे इस बात का चुनाव है। ये चुनाव 10 साल से जनता को वादे करने के बावजूद काम ना करने का बदला लेने का चुनाव है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, उत्तर भारत में जहां से मैं आता हूं, राजस्थान से, वहां पर बदलाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले सारी सीट जीतती थी, आज वो 4 चरण के बाद पूरा बैकफुट पर है। लेकिन इस उड़ीसा के अंदर मैं आपसे अपील करने आया हूं, हमारे जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं और हमारे सम्मानित जैना साहब, ये लोग ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में बैठकर और भुवनेश्वर में बैठकर आपकी सेवा करेंगे, ईमानदारी से लोगों के वादे पूरे करने का काम करेंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है
कि नरेगा की जो दिहाड़ी मिलती है अभी 200-250 रुपया मिलती है, हमने कहा 400 रुपया प्रतिदिन मिलेगा अगर हमारी सरकार बनेगी। किसान की जो फसल होती है उसकी खरीद पर हम लोगों ने कहा कानून बनेगा, ताकि किसान को जो बिचौली और काला बाजारी करने वाले लोग उनका शोषण करते हैं उसको रोक सकें। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा कि इस देश में जितने गरीब परिवार हैं, प्रत्येक गरीब परिवार के घर में जो महिला है, प्रत्येक महिला के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया हम लोग देंगे, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। बीजेपी की सरकार में हर चीज महंगी हो गई है, पेट्रोल, डीजल, फल फूल, साग सब्जी, चाय, दूध पत्ती, तेल, कुछ भी ले लो, सब आसमान छू रहा है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2014 में गैस का सिलेंडर 420 रुपए का था, आज 1000 रुपए का हो गया। पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर हो गया। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि एक भी बीजेपी का नेता मन से खड़ा होकर ये नहीं बोलता कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। इन बातों को बोलने का कोई समय नहीं है, क्योंकि भाजपा के नेता राजनीति करते हैं, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, और क्या भाषण दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये कोई भाषा है बोलने वाली? हम चाहते हैं विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, उद्योग की बात हो। जैसे जैना साहब ने बताया, हमारे समय में बहुत संस्थानों को जिले में हम लोग लेकर आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य की सरकार का विकास पर कोई ध्यान नहीं है। वो तो बस आपस में जो आपस की खींचतान है उसको संतुलित करने में लगे रहते हैं। और मैं जानता हूँ चुनाव के बाद जो आज एक दूसरे के खिलाफ भाषण दे रहे हैं, ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपका वोट अगर बीजेडी में जा रहा है तो समझ लो बीजेपी में जा रहा है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए कृपया करके जैना साहब को, हमारे उम्मीदवारों को अपना वोट दें। हाथ का निशान हमारा पंजाब साहब पुरानी पहचान है, और ये वो उड़ीसा है जिसको नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने एक सपना देखा था। राजीव गांधी जी को आके लेकर गए। एक समय था जब उड़ीसा के लोगों का महत्व होता था, उड़ीसा के नेताओं की दिल्ली में पूछ होती थी। आज कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कृपया करके वापस वो समय लेकर आए, दोबारा आप हाथ निशान पर पंजे के मोहर लगाकर, बटन दबाकर जैना साहब को दिल्ली में भेजें। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं बहुत दूर से चलकर आपके बीच में आया हूँ, और इतनी भीषण गर्मी में आप लोग यहाँ बैठे हो, इस बात को दिखाता है कि आप भी बदलाव चाहते हो। जब 9 से 14 तक श्रीकांत जैना साहब यहाँ से सांसद रहे, दिल्ली में पूछ थी, केंद्र के मंत्री थे, और 10 सालों में जो सांसद बने हैं बीजेपी बीजेडी के, उन्होंने क्या निवेश किया है? कौन दिल्ली में उनको पूछ रहा है? इसलिए ऐसे नेता को, ऐसे व्यक्ति को वोट डालो जो आपकी बात को मजबूती से, बुलंदी से आगे रख सके। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं, मतदान के दिन भारी बहुमत लेकर, भारी तादाद में हर जाति वर्ग का व्यक्ति, महिला, बहन, भाई जाकर हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाए। और उड़ीसा के वो पुराने दिन जब कांग्रेस के शासन में यहाँ पर विकास और प्रगति होती थी, उन दिनों को वापस लेकर आए। आप सब लोग यहाँ पर आए, मेरी बात को सुना। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब हमेशा मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, आपको भगवान तरक्की दे और आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।